एब्सोल्यूट ज़ीरो बोलते हैं। गिव क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है। अब हम प्रूव करना चाहते हैं कि -273 पे क्या गैस का वॉल्यूम 0 cm³ हो जाएगा। तो हम उसी फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, V0 लेते हैं -273, तो वैल्यू को सॉल्व किया जाए ये -1 हो जाएगा, कट के ये कितना हो जाएगा 0 cm³। तो प्रूव हो गया। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनुअल में आता है कि प्रूव करो एट -273 वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम 0। तो ये प्रूव करना स्टूडेंट्स आपको आना चाहिए। नेक्स्ट वन है कि अगर आप टेम्परेचर कर देते हो 273 डिग्री सेंटीग्रेड, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इस पे जाके गैस का वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम से डबल हो जाता है, और वैल्यू में पुट करके देख लें 1092 cm³ हो जाएगा। इसी फार्मूले के मुताबिक अगर हम ग्राफ के ज़रिए चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन करना चाहें तो डियर स्टूडेंट्स हम ग्राफ ड्रा करते हैं। टेम्परेचर को लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वॉल्यूम को लेते हैं वाई एक्सिस, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन हासिल होता है। स्ट्रेट लाइन ये शो करता है चार्ल्स लॉ के मुताबिक मास ऑफ गैस फिक्स है और प्रेशर भी फिक्स है। प्रेशर भी फिक्स है, मास ऑफ गैस भी फिक्स है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जितना आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करते जाओगे गैसेस का वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। डिक्रीज़ होते होते डियर स्टूडेंट एक ख़ास हद तक डिक्रीज़ होता है, फिर फर्दर डिक्रीज़ नहीं होता। से यहाँ तक डिक्रीज़ हुआ, फिर फर्दर डिक्रीज़ नहीं होता। यहाँ तक डिक्रीज़ हुआ, फिर फर्दर डिक्रीज़ नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं, ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट कर देते हैं। एक्स्ट्रा प्लॉट, तो एक्स्ट्रा प्लॉट करते हुए वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे जाके मीट करता है, -273 पे। इस पे जाके गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये जो आपके पास वाई एक्सिस है ये शो करता है कि 0 हो जाएगा गैस का वॉल्यूम। इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो बोलते हैं। और डियर स्टूडेंट्स जितना किसी गैस का आप मास बढ़ाते जाओगे उतने ग्राफ की स्लोप बढ़ती जाएगी। लेकिन सारे ग्राफ डियर स्टूडेंट्स, सारे ग्राफ जो हैं किस पॉइंट पे जाके मीट होते हैं, सारे ग्राफ जो हैं दे मीट एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज़ कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ज़ीरो। हम थोड़ा सा मज़ीद पढ़ते हैं इसके बारे में। -273 जो है ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है कि जिस पर जाकर किसी भी गैस का वॉल्यूम कितना हो जाता है, 0। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑफ टेम्परेचर। थ्योरेटिकली बिकम 0। थ्योरेटिकली क्यों हमने लिखा डियर स्टूडेंट्स, ये अचीवेबल नहीं होता। तभी अचीव हो सकता है अगर कोई गैस गैस ही रहे। ये वो टेम्परेचर है कम से कम -273 के जिस पर जाके गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली 0 हो जाएगा। ये तभी हो सकता है अगर गैस गैस ही रहे। लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव एब्सोल्यूट ज़ीरो। एक्चुअली जितनी भी गैसेस हैं इस टेम्परेचर पर पहुंचने से पहले ही, जैसे कि हमने ग्राफ में पढ़ा, ग्राफ में हम डिस्कस कर चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या हमने डिस्कस किया है, यही हमने डिस्कस किया है कि ग्राफ के अंदर जितनी भी गैसेस हैं इस पॉइंट के बाद फर्दर हम उनका वॉल्यूम डिक्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि गैस से लिक्विड बन जाती हैं और फर्दर वो सॉलिड भी बन जाती हैं। तो बेटा लिक्विड और सॉलिड का टेम्परेचर जो है वो तो कम किया जा सकता है, लेकिन वॉल्यूम कम नहीं किया जा सकता। तो फिर अगर वॉल्यूम कम नहीं होता तो वॉल्यूम कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो फिर हम ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं थ्योरेटिकली। तो ये वो टेम्परेचर है, अगर कोई गैस गैस ही रहती तो गैस का वॉल्यूम कितना हो जाना था, 0 cm³। लेकिन इट इज़ अनअचीवेबल। क्यों अनअचीवेबल है, क्योंकि बिफोर रीचिंग दिस टेम्परेचर जितनी भी गैसेस हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू लिक्विड स्टेट। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ अनअचीवेबल। इफेक्ट ऑफ मास ऑन स्लोप, बेसिकली हमने देखा कि जितने भी स्लोप थे, जितना आप मास इंक्रीज़ करते जाओ ग्राफ की स्लोप जो है वो क्या होती जाएगी, ग्राफ की स्लोप विल इंक्रीज़। जितना भी आप मास इंक्रीज़ करते जाते हो, दोबारा देखते हैं
ये देखें ये लो मैस है, यहाँ पर हाई मैस है, ये फर्दर हाई मैस है। जैसे जैसे आप मैस हाई करते जा रहे हो स्लोप भी इंक्रीज़ होती जा रही है, ढलवान बढ़ती जा रही है। लेकिन सारे ग्राफ जो हैं किस पॉइंट पे जाके एक्स एक्सिस को मीट करते हैं, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज़ कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ज़ीरो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन एब्सोल्यूट ज़ीरो एंड वाई इट इज़ अनअचीवेबल। ये अक्सर बोर्ड के पेपर्स में आता है, तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर मौजूद है, तो आपको आना चाहिए। बिफोर द इफेक्ट ऑफ मैथ्स आपको राइट डाउन करना होगा। नाउ हम कंपेयर करते हैं, इस फार्मूले के मुताबिक डिस्कस करते हैं कि क्या चार्ल्स लॉ सारे स्केल्स पर ओबे होता है। चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन में हमने डियर स्टूडेंट्स पढ़ा था कि प्रेशर कांस्टेंट हो तो टेम्परेचर जो है वो किस में लिया जाए, केल्विन में, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। टेम्परेचर एब्सोल्यूट लेना होता है, सेंटीग्रेड में क्यों नहीं लेना होता, केल्विन में ही क्यों लेना होता है। केल्विन स्केल को हम एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं। तो इसको हम देखते हैं, तो बेटा अगर सेंटीग्रेड स्केल पर टेम्परेचर लिया जाए, इस फार्मूले के मुताबिक गैस का टेम्परेचर T1 10 होगा तो गैस का वॉल्यूम 566 cm³ होगा, क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 cm³ बढ़ता है, 10 पर 20 बढ़ेगा तो 20 बढ़कर 546 से 566 cm³ हो जाएगा, और 100 करेंगे तो 200 cm³ बढ़ेगा, 746 cm³ हो जाएगा 546 से बढ़कर। तो हम ये अप्लाई करते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है, V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। तो ये इक्वल नहीं आता, अगर इक्वल नहीं आता इसका मतलब है सेल्सियस स्केल पर चार्ल्स लॉ ओबे नहीं होता। नेगेटिव मीन ये ओबे नहीं होगा एंड पॉजिटिव ये ओबे होगा। कैसे ओबे होगा, अगर टेम्परेचर को स्टडी किया जाए केल्विन स्केल पर और इसी टेम्परेचर को केल्विन में बदल दें तो ये दोनों लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती हैं। इस वजह से हम कहते हैं चार्ल्स लॉ ओबे हो जाता है केल्विन स्केल पर। तभी चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन में हम लिखते थे कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, नॉट सेंटीग्रेड टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन टेम्परेचर को हम बोलते हैं। तो जस्टिफाई चार्ल्स लॉ इज ओबेड ऑन केल्विन स्केल बट नॉट ऑन सेंटीग्रेड स्केल। डियर स्टूडेंट्स हमने इसको जस्टिफाई कर दिया है। तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है बोर्ड के पेपर्स में, तो आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम फर्दर इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आएंगे। फर्दर हम स्टडी करेंगे चैप्टर 3 को, और नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आपके पास एवोगैड्रोस लॉ, इसको हम स्टडी करेंगे, और उसके बाद जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर डियर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।